हेलो स्टूडेंट्स, लेग्रांजेस पीडीई के लास्ट लेक्चर में हम लोग मेथड ऑफ ग्रुपिंग पढ़ चुके हैं, हाउ टू सॉल्व द ऑक्सिलरी इक्वेशंस बाय मेथड ऑफ ग्रुपिंग. टुडे वी विल डिस्कस टू फाइंड द सॉल्यूशन बाय मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स. जब आप मल्टीप्लायर्स का मेथड यूज करते हैं तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं. फर्स्ट पॉसिबिलिटी, वी चूज मल्टीप्लायर्स. सबसे पहले हम मल्टीप्लायर्स L, M, N इस तरीके से चूज करेंगे ताकि आपके पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशंस हैं, जो भी रेशोज हैं, वो आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सिलरी इक्वेशंस थी आपकी dx बाय p, dy बाय q और dz बाय r. जब आप मल्टीप्लायर LMN चूज करते हैं तो न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई होगा. तो ये रेशो आ जाएगा आपका LDX, MDY और NDZ न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा LP, देन M इंटू क्यू, देन N इंटू R. पहला तरीका इसको सॉल्व करने का, इसकी पॉसिबिलिटी है सोल्यूशन की अगर आपके पास डिनोमिनेटर LP, MQ और NR ये अगर जीरो हो जाए. रिमेंबर, फर्स्ट केस है आपका कि डिनोमिनेटर आपका पूरा का पूरा जीरो हो जाए. अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो जब हम इस जीरो को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं तो आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा LDX, MDY एंड NDZ इज इक्वल्स टू जीरो. यहाँ ये ध्यान रखिए कि L, M, N जो है ये आपके कॉन्स्टेंट्स नहीं है, ये X, Y, Z के फंक्शंस भी हो सकते हैं. अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, L होगा तो X का कोफिशिएंट X की टर्म्स में होगा, M आपका Y के टर्म्स में होगा और N आपका Z के टर्म्स में. सो ऑन इंटीग्रेटिंग इट यू कैन फाइंड एन एग्जैक्ट फंक्शन जो इसके इंटीग्रेशन से आ रहा है और आपके पास हो जाएगा U इज इक्वल्स टू A. तो आप दो इस तरीके के मल्टीप्लायर्स चूज कर सकते हैं जिनसे डिनोमिनेटर जीरो हो जाए और फिर आप U और V दो फंक्शंस कैलकुलेट कर सकते हैं. सिमिलरली मान लीजिए आपके पास डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है तो फिर हम दो सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स चूज करते हैं, यानी हम डबल मल्टीप्लायर्स चूज करेंगे. सो वी विल चूज डबल मल्टीप्लायर्स. कई क्वेश्चंस में आपका एक ग्रुपिंग से हो जाएगा और एक मल्टीप्लायर से, और कई क्वेश्चंस में आपको डबल मल्टीप्लायर्स चूज करने पड़ेंगे. सो वी चूज डबल मल्टीप्लायर्स टू गेट. अब इस केस में जो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशंस होंगी, गिवन इक्वेशंस थी आपकी dx बाय p, dy बाय q एंड dz बाय r. हमने डबल मल्टीप्लायर चूज किया तो पहला सेट हो गया L1, देन वी राइट इट एज M1 dy और फिर हमने लिखा N1 एंड dz. डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा L1 इंटू p, M1 इंटू क्यू और N1 इंटू r. दूसरा सेट मान लीजिए L2, M2, N2 है तो L2 dx हो गया, M2 dy हो गया और N2 dz हो गया. डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा L2q, देन L2 इंटू p आएगा, देन M2 इंटू क्यू एंड N2 इंटू r. ये रिलेशंस हो गए. अब आप इनमें ग्रुपिंग करेंगे. ग्रुपिंग आप इन दोनों की भी कर सकते हैं या आप इन तीनों के साथ भी किसी ना किसी को ग्रुप कर सकते हैं. एंड आफ्टर ग्रुपिंग यू कैन सॉल्व देम. सो आफ्टर ग्रुपिंग वी कैन फाइंड U इज इक्वल्स टू A एंड V इज इक्वल्स टू B. तो यहाँ आप देख सकते हैं मल्टीप्लायर्स के बाद भी आपको ग्रुपिंग करनी पड़ेगी. तो फर्स्ट केस या तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर जीरो नहीं है तो जो भी आपके पास डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव आपका न्यूमरेटर में आना चाहिए, तभी आप इसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं. अनदर केस, ये एक चीज आप ध्यान रख सकते हैं विच इज समटाइम्स एप्लीकेबल. अगर आपके जो डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं P, Q, R, दीज आर साइक्लिक टर्म्स. साइक्लिक टर्म्स का मतलब, मान लीजिए P में x माइनस वाई है, Q में आपका y माइनस जेड हो गया. जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लो x माइनस वाई है, y माइनस जेड है, या z माइनस x है, या x स्क्वायर है, y स्क्वायर है, z स्क्वायर है. तो दीज सॉर्ट ऑफ टर्म्स आर नोन एज साइक्लिक टर्म्स.
अगर ये साइक्लिक टर्म्स आप लेते हैं तो आपके जो मल्टीप्लायर्स होंगे वो नॉर्मली आपके इस तरीके से आ सकते हैं। मल्टीप्लायर्स कैन बी 1 1 1 हो सकते हैं, x y z हो सकते हैं, 1 बाय एक्स 1 बाय वाई और 1 बाय जेड हो सकते हैं, या फिर आपके मल्टीप्लायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जैसे हो सकते हैं, 1 बाय एक्स स्क्वायर 1 बाय वाई स्क्वायर और 1 बाय जेड स्क्वायर जैसे हो सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर डिनोमिनेटर आपके साइक्लिक ऑर्डर के फॉर्म में है तो आप इस तरीके के मल्टीप्लायर्स चूज करके भी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे टू सॉल्व इक्वेशंस बाय मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, वी हैव टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन y माइनस जेड इंटू पी प्लस जेड माइनस एक्स इंटू क्यू इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हमने लेग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशंस बनाई। सो लेग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर dx upon y minus z, then we have dy upon z minus x and then we have dz upon x minus y। यहाँ पे देखो डायरेक्ट ग्रुपिंग किसी की भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम इन दोनों की ग्रुपिंग करते हैं तो z नहीं हटेगा, इन दोनों की ग्रुपिंग करेंगे तो x नहीं हटेगा। Therefore we have to choose multipliers। Another thing, मल्टीप्लायर्स चूज करने के लिए आप यहाँ देख सकते हो ये साइक्लिक हैं, y माइनस जेड आ गया, फिर z माइनस एक्स आ गया, फिर x माइनस वाई आ गया। दूसरी चीज, अगर आप टोटल टर्म्स काउंट करें डिनोमिनेटर में तो 3 पॉजिटिव टर्म्स हैं और 3 ही नेगेटिव टर्म्स हैं। जब आपके इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स होते हैं तो डिनोमिनेटर को 0 बनाना पॉसिबल हो सकता है। 0 बनाने के लिए यहाँ देखिए ये z नेगेटिव, ये z पॉजिटिव, ये x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव और ये y नेगेटिव। तो फर्स्ट सेट ऑफ मल्टीप्लायर हमने लिया टेकिंग मल्टीप्लायर्स 1 1 एंड 1। जब आप मल्टीप्लायर्स लेंगे तो ये सारे रेशोज नए रेशो के बराबर होते हैं, तो उसकी जगह हमने इस इक्वेशन को मार्क दिया 1, इसे हमने मान लिया 2। तो इंस्टीड ऑफ राइटिंग ऑल फ्रैक्शंस अगेन आई कैन राइट ईच फ्रैक्शन ऑफ इक्वेशन 2। सो ईच फ्रैक्शन ऑफ 2 किसके बराबर हो जाएगा? 1 से मल्टीप्लाई किया dx, फिर dy, फिर dz। डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया y माइनस जेड, z माइनस एक्स और x माइनस वाई। यहाँ से ये y आपका कट गया, ये x आपका कट गया और ये z भी आपका कैंसिल हो गया। सो वी हैव dx प्लस dy प्लस dz इज 0। इंटीग्रेशन कर लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर a और इसे आपने मान लिया फंक्शन u। तो ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन जो हमें कैलकुलेट करना था u, और इसे हमने मार्क किया इक्वेशन नंबर 3। अब हम दूसरा सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स लेंगे। अगेन यहाँ पे कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव टर्म्स हैं, तो डेफिनेटली डिनोमिनेटर 0 होगा। मल्टीप्लायर्स के लिए कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं है, इट इज ओनली हिट एंड ट्रायल मेथड। यहाँ पे देखिए yz है, इसे हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन हमेशा x के मल्टीपल से ही मल्टीप्लाई होगा, dy के लिए मल्टीप्लायर y के टर्म्स में होना चाहिए और dz के लिए मल्टीप्लायर z वाला होना चाहिए। सो टेकिंग x y z एज मल्टीप्लायर्स, जब आप ये मल्टीप्लायर्स लेंगे तो आपके पास इक्वेशन में ईच फ्रैक्शन वापस से हम ऐसे ही लिखेंगे, ईच फ्रैक्शन ऑफ 2 किसके बराबर हो गया? x dx, y dy एंड z dz। डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा x इंटू वाई माइनस जेड, y इंटू जेड माइनस एक्स एंड z इंटू एक्स माइनस वाई। सिंप्लीफिकेशन के बाद आप देख सकते हो ऑल टर्म्स विल कैंसिल आउट, एक्स वाई इस वाले एक्स वाई से कट जाएगा, एक्स जेड आपका इस वाले एक्स जेड से एंड सो ऑन। सो दिस इम्प्लाइज एक्स डी एक्स, वाई डी वाई एंड जेड डी जेड इज 0। इंटीग्रेशन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा, वाई स्क्वायर बाय 2 आएगा और जेड स्क्वायर बाय 2, लेकिन उस 2 को हम कांस्टेंट से हटा सकते हैं। ये हो गया आपका v, ये हो गया हमारा सेकेंड फंक्शन और इसे हमने मार्क किया इक्वेशन नंबर 4। सो दस जनरल सोल्यूशन
इज फाई ऑफ यू वी। यू कितना है, x प्लस वाई प्लस जेड, और v है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा जनरल सोल्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन हमने ये वाला लिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले लेग्रांजेस इक्वेशंस बनाएंगे। सो लेग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, दे विल बी dx अपॉन x इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। फिर आपका दूसरा सेट हो गया dy अपॉन वाई इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड देन यू हैव dz अपॉन जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहां भी देखिए आपके पास 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव टर्म्स हैं, सो मोस्ट प्रोबेबली द डिनोमिनेटर मे बिकम 0। एंड अनदर थिंग, डिनोमिनेटर आपका साइक्लिक फॉर्म में है, यहाँ x, यहाँ y, यहाँ z, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सबसे पहला सेट हम मल्टीप्लायर्स का लेने के लिए इस x, y और z को रिमूव कर देते हैं। सो टेकिंग मल्टीप्लायर्स, इसे रिमूव करने का मतलब हमने लिया 1 बाय एक्स, 1 बाय वाई और 1 बाय जेड एज मल्टीप्लायर। सो ईच फ्रैक्शन ऑफ 2, स्टैंडर्ड नोटेशंस में आपकी इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई, ये आपकी 2 हो गई। सो ईच फ्रैक्शन ऑफ 2 किसके बराबर हो गया, 1 बाय एक्स डी एक्स, 1 बाय वाई डी वाई एंड 1 बाय जेड डी जेड। डिनोमिनेटर में आपका बचेगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये देखिए ये आपके सारे टर्म्स कैंसिल हो गए, एंड दिस इम्प्लाइज 1 बाय एक्स डी एक्स, 1 बाय वाई डी वाई और 1 बाय जेड डी जेड हो गया आपका 0। इसे आप इंटीग्रेट कर दीजिए, log x आ जाएगा, log y आ जाएगा और log z आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू log ऑफ a। सब में से हमने log रिमूव कर दिया तो हमारा फर्स्ट फंक्शन आ गया u विच इज एक्स वाई जेड इक्वल टू a। इसे हम मार्क कर लेते हैं हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हमने दूसरा सेट मल्टीप्लायर्स का लिया। 0 बनाने के लिए हर टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए, तो अब हम यहाँ जो x, y और z है इनको डबल ऑर्डर का बना देते हैं। सो टेकिंग मल्टीप्लायर्स, दूसरा सेट हम लेते हैं x, y और z। वापस देखो ईच फ्रैक्शन ऑफ 2, ईच फ्रैक्शन ऑफ 2 किसके इक्वल हो जाएगा, x dx आ गया, यहां से y dy आ जाएगा और ये हो जाएगा z dz। डिनोमिनेटर में वी हैव एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, फिर ये हो गया वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये टर्म हो गई जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगेन आप चेक कर सकते हो, देखो ये वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है और ये वाला टर्म भी आपका वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से सारे टर्म्स आपके कैंसिल हो जा रहे हैं, एंड वी गेट एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इज इक्वल्स टू 0। सो व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस, इसे इंटीग्रेट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर बाय 2 वाई स्क्वायर बाय 2 जेड स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा, उसे हमने मान लिया b। ये हो गया हमारा सेकेंड फंक्शन, इक्वेशन नंबर 4। सो जनरल सोल्यूशन इज दस, जनरल सोल्यूशन इसका आप लिखेंगे फाई ऑफ यू वी। यू है आपका एक्स वाई जेड, वी है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गया आपका जनरल सोल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना है, दैट इज y प्लस जेड इंटू पी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड इंटू क्यू इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। अगेन सोल्यूशन के लिए कंस्ट्रक्ट करिए Lagrange's auxiliary equation. So Lagrange's auxiliary equations are, they will be dx upon y plus z, dy upon x plus z और dz upon x plus y। यहाँ आप ये देख सकते हो कि डिनोमिनेटर में सारे के सारे टर्म्स कैसे हैं, पॉजिटिव। इसका मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं बन सकता। अगर 0 नहीं बन रहा है तो हमें ऐसे मल्टीप्लायर्स चूज करने हैं जिससे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ जाए। तो आप यहां से देख सकते हो कि हमको 2 अलग अलग रेशो बनाने पड़ेंगे क्योंकि डायरेक्ट ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है। सो ईच फ्रैक्शन किसके बराबर हो गया, ईच फ्रैक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू
हमने अलग अलग सेट लिया, पहले हमने इन सबको डायरेक्ट ऐड कर दिया, तो आई गेट dx प्लस dy प्लस dz, डिनोमिनेटर में ट्वाइस ऑफ x प्लस y प्लस z। अब आप ये देख सकते हो नीचे एक्स वाई जेड है, ऊपर भी एक्स वाई जेड है, और नीचे अगर मैं t मान लेती हूं तो न्यूमरेटर आपका dt में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इन दोनों रेशोज को सब्ट्रैक्ट कर दें x और y को, तो z और z कट जाएगा और आपके पास बचेगा माइनस ऑफ x माइनस y। क्योंकि हमें दो सॉल्यूशंस निकालने हैं तो खाली इन दो रेशो से काम नहीं चलेगा, एक और रेशो आपको बनाना पड़ेगा dy माइनस dz। इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लिया, x कैंसिल हो गया एंड आई गेट माइनस ऑफ y माइनस z। अब आपके पास ये तीन नए रेशो आ गए, तो आई जस्ट डिस्कार्ड द अर्लियर वन, और अब इन तीन में से एट अ टाइम दो की ग्रुपिंग करेंगे। आप कोई से भी दो की ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट टू टर्म्स ली, सो टेकिंग फर्स्ट टू रेशोज। फर्स्ट टू रेशोज का मतलब आपने ये वाले दोनों टर्म्स लेने हैं। जब हम ये वाले दोनों टर्म्स लेते हैं तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के बाद में आपके पास आ जाएगा यहाँ से 1/2 हो गया, ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। राइट साइड का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे आपके पास आएगा माइनस ऑफ log x माइनस y आ जाएगा, और कांस्टेंट हमने ऐड कर दिया इसमें log ऑफ a। जब आप log थ्रू आउट रिमूव कर देते हैं तो आपके पास एक्सप्रेशन बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड की पावर हाफ, यहाँ से x माइनस वाई इंटू में आ गया और ये हो गया a। ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन u। इसे हमने मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 3। इसी तरीके से हम लास्ट टू टर्म्स ले लेते हैं। सो टेकिंग लास्ट टू टर्म्स, जब आपने लास्ट टू रेशोज लिया तो आपके पास आ गया dx माइनस dy अपॉन x माइनस वाई, dy माइनस dz अपॉन y माइनस z। माइनस दोनों तरफ से आपका कैंसिल हो गया, इंटीग्रेट कर दीजिए, ये बन जाएगा log x माइनस वाई, यहाँ से आ जाएगा log y माइनस z प्लस कॉन्स्टेंट log ऑफ b। log रिमूव कर दो तो x माइनस वाई, y माइनस z किसके बराबर आ गया, b के, और ये हो गया आपका सेकेंड फंक्शन v। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब आप इसका जनरल सोल्यूशन लिखेंगे। सो दस जनरल सोल्यूशन इज फाई ऑफ यू वी। यू कितना है, x प्लस वाई प्लस जेड का अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय x माइनस वाई, और v कितना है, x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका जनरल सोल्यूशन, और यू कैन मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 5। One more example we are taking for the method of multipliers। यहाँ पे आपके पास जो भी रिलेशन दिया हुआ है, अगेन आप इससे ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिखेंगे। सो Lagrange's auxiliary equations are Lagrange's AE are given by dx अपॉन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, dy अपॉन 2xy, और dz के लिए इस टर्म को आपको राइट साइड में ले जाना है, तो dz अपॉन 2xz पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ देखिए अगर आप मल्टीप्लायर्स चूज कर रहे हैं तो उससे पहले एक हम ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। इन दोनों की ग्रुपिंग यहाँ पे डायरेक्टली पॉसिबल है क्योंकि x कट जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद y एंड z। तो एक सोल्यूशन हम डायरेक्ट ग्रुपिंग से भी निकाल सकते हैं। सो आई एम टेकिंग लास्ट टू रेशोज और लास्ट टू टर्म्स। लास्ट टू टर्म्स लेने पर आपके पास बचता है dy बाय y इज इक्वल्स टू dz बाय z। इसको आपने इंटीग्रेट किया, log y इज इक्वल्स टू log z प्लस log ऑफ a आ गया। log रिमूव कर दीजिए, u की वैल्यू आ जाएगी y बाय z इक्वल टू a। ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन। इक्वेशंस को नंबरिंग कर दो, ये 1 2 और जो u आया वो आपका हो गया 3। अब अगेन आपको दूसरा सोल्यूशन बनाना है। यहाँ पे 0 करना पॉसिबल नहीं है, ऑल्दो अ फ्यू टर्म्स आर नेगेटिव। आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि यहाँ कितने टर्म्स नेगेटिव हैं, 2, और पॉजिटिव कितने हैं, 2 2 4 और 1 5। तो 0 नहीं बनेगा, आपको डेरिवेटिव के फॉर्म में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो वी आर टेकिंग x y z एज मल्टीप्लायर्स। मल्टीप्लायर के लिए आपको मैंने पहले भी बताया था, इट इज ऑल प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से आप सारे मल्टीप्लायर्स इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये ध्यान रखना है कि dx के साथ x के ही टर्म्स आएंगे, dy के साथ y के, और dz के साथ z के। सो ईच फ्रैक्शन ऑफ 2
किसके बराबर हो गया ये, x dx प्लस y dy प्लस z dz, और डिनोमिनेटर में हमने लिखा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ से हो गया 2x वाई स्क्वायर और यहाँ से हो गया 2x जेड स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन के बाद देखो एक्स वाई स्क्वायर एक कट गया, एक्स जेड स्क्वायर एक कट गया और आपने x कॉमन ले लिया, तो आपके पास बनेगा y dy z dz और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब आप इस नए रेशो को, क्योंकि ये किसके बराबर है, ईच फ्रैक्शन ऑफ 2 के, तो 2 के किसी भी फ्रैक्शन के बराबर कर दीजिए। सो दिस इम्प्लाइज हमने इसे लिया dy अपॉन 2xy के बराबर। जब आप इसके बराबर लेंगे तो यहाँ से ये x और ये x कैंसिल हो गया और हमारे पास रेशो बचेगा dy बाय y इज ट्वाइस ऑफ x dx, y dy एंड z dz अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दो, log y इज इक्वल्स टू log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस log ऑफ b। log को हमने रिमूव कर दिया तो हमारे पास आ गया y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू b, और ये हो गया हमारा सेकेंड फंक्शन v, एंड वी मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 4। फिर वापस आपका सेम प्रोसीजर, दस जनरल सोल्यूशन फाई ऑफ यू वी लिखेंगे, u कितना है y बाय z और v कितना है y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सो ये हो गया आपका जनरल सोल्यूशन for the given differential equation. So today we have discussed the method of multipliers to solve Lagrange's differential equations. These are a few practice questions for the method of multipliers. You can solve them, and in the next lecture we will be doing standard forms of non-linear partial differential equations.